बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखने लगे हैं। ये 2022 का पेपर है, रीसेंट का, ठीक है? बहुत रीसेंट है और इसमें टॉपिक है दोस्ती। इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या पूछा है एग्ज़ामिनर ने आपसे। अ, दोस्ती की अहमियत पूछी है। अहमियत के मीनिंग होते हैं कि दोस्ती की क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा आपसे पूछा है दोस्ती के असूल के क्या-क्या रूल्स हैं दोस्ती के और दोस्ती निभाने में मुश्किलात क्या-क्या हैं, ठीक है? ये इन 3 पॉइंट्स को हमने मेनली फ़ोकस करना है। तो सबसे पहले हम अहमियत के बारे में लिखते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? क्योंकि पहले मैंने वो पढ़ाते हुए लिखा हुआ है, तो आपको मैं साथ-साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने लिखना है कि इसका इंट्रोडक्शन लिखना है ये। पहला जो है ये इंट्रोडक्शन है। एक दोस्ती एक अ, दोस्ती एक बहुत कीमती और ख़ास रिश्ता होता है, ठीक है? दोस्ती जो है वो फ्रेंडशिप जो है बहुत ही कीमती और ख़ास रिश्ता होता है। कीमती मीन्स कि बड़ी ही प्रीशियस चीज़ है ये वाली, ठीक है? एक सच्चा दोस्त खुदा की बड़ी रहमत होता है। आपका जो एक फ्रेंड है, जो एक ट्रू फ्रेंड है आपका, अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होता है। रहमत का मतलब है ब्लेसिंग है, जो हर दुःख-सुख आपका साथ देता है, ठीक है? हर दुःख-सुख में हर दुःख-सुख में आपका साथ देता है। इसका मतलब है कि अगर आपको दुःख-सुख ना लिखना है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कि हर अच्छे-बुरे वक़्त में आपका साथ देता है। अच्छा, जिससे हम अपने बहुत से राज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जिससे हम अपने बहुत से शेयर ना लिखना है, तो हम अपने बहुत से राज़ एक-दूसरे को बता सकते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारे जज़्बात समझता है। जज़्बात मीन्स कि वो हमारे इमोशंस को अच्छे से समझता है और दोस्त अ, समझता है और अ, दोस्त के साथ दोस्त के साथ वक़्त गुज़ारना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका कोई एक अच्छा दोस्त है, उसके साथ दोस्त के साथ फिर गुज़ारना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका एक अच्छा दोस्त है, तो आप उसके पास जब अपना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते हो, जब अपनी जॉब, अपनी स्कूल के बाद, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम अपने दोस्तों से गपशप करके खूब मज़े लेते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से गपशप करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत एन्जॉय करते हो, आप रिफ्रेश हो जाते हो, ठीक है? यहाँ तक आपने इस पॉइंट तक आपने इंट्रोडक्शन इसका लिख देना है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब आप हमारा आ जाएगा सेकंड पॉइंट, जो कि यहाँ पे उसने मज़मून में हमसे पूछा हुआ है। ये वाला हमने लिख लिया हुआ है ऑलरेडी। अब है दोस्ती के असूल। क्या-क्या रूल्स हैं, दोस्ती कैसे बनानी चाहिए हमें? के लिए देखें, अब नीचे मैंने लिखा है, पहले थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रिलेशंस होते हैं ना हमारी लाइफ में, जैसे कोई भाई है किसी का, बहन है, चचा, ताया, मामा सब, वो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, वो ऑलरेडी होते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो पहले से ही होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक। ये दोस्ती एक वाहिद रिश्ता होता है, जो आप खुद बनाते हो, अपनी चॉइस से, अपने कोई वो आपका कोई क्लास फेलो हो सकता है, वो कोई आपका नेबर हो सकता है, वो कोई आपका रिलेटिव हो सकता है। उसमें आपके पास पूरी ऑप्शन होती है कि आप उसके अपनी पसंद का बंदा चूज़ करो, ठीक है? तो यही चीज़ें मैंने इधर वर्ड्स में लिख दी हैं। दोस्ती एक वाहिद रिश्ता है जो इंसान खुद अपनी मर्ज़ी से बनाता है, ठीक है? इसलिए दोस्त बनाते वक़्त कुछ असूल ज़रूर मद्देनज़र रखें। रखें मैंने रखें लिख दिया, तो चाहिए वाला पॉइंट आप बेशक नहीं रखें, ठीक है? नहीं लिखें ये वाला, सिर्फ़ आपने लिखना है कि मद्देनज़र रखें। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई अपना दोस्त बनाए, ये मैंने लिखा है वर्ड मद्देनज़र। अगर आप मद्देनज़र ना लिखना है, तो आप लिखें कुछ असूल याद रखें या दोस्त बनाते वक़्त कुछ बातें याद रखें। असूल ना लिखना हो, कुछ बातें याद रखें। ठीक है? तो क्या बातें याद रखनी है? दोस्ती का रिश्ता बगैर किसी रंग, नस्ल या दौलत की बिना पर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई अपना दोस्त बनाते हो, तो ना तो आपने उसकी शक्ल देखनी है कि बड़ा खूबसूरत है या बड़ा स्मार्ट है। ना देखना ये कौन-सी कास्ट है, कास्ट क्या, कहाँ से का रहने वाला है, या दौलत, ये लालच आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसकी की बिना पर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम लिखते हैं, लेकिन रियलिटी में तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए।
इसकी बुनियाद इसकी बुनियाद का मतलब होता है इसकी बेस क्या होनी चाहिए? वफ़ा होनी चाहिए। वफ़ा का मतलब होता है कि आपका दोस्त फ़ेथफुल होना चाहिए। वफ़ा और सच्चाई होनी चाहिए कि वो सच्चा होना चाहिए, ना कि आपका ऐसा दोस्त हो जो सिर्फ़ आपसे किसी ग्रीड की बेस पर या किसी लालच की बिना पर आपसे दोस्ती। ऐसे दोस्तों का इंतख़ाब करें जिनकी सोच मीन्स थिंकिंग, ख़यालात मीन्स थॉट्स और जिनकी पसंद आप जैसी हो। मीन्स आपके ऐसे दोस्त चूज़ करने हैं जो आप जैसा सोचें, आप जैसा थिंकिंग हो, ऑपोज़िट नहीं होनी चाहिए पर्सनैलिटी आपकी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इंसान का फ्रेंड सर्कल होता है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। इंसान का पता चल जाता है कि ये बंदा किस तरह का है। अगर उसके सराउंडिंग में रहने वाले दोस्त अच्छे हों, अच्छी-अच्छी बातें करें, स्टडी से रिलेटेड हों, पॉज़िटिव हों, मीन्स कि ये नहीं कि एन्जॉय नहीं करें लाइफ़ को, लेकिन पॉज़िटिव हों, ठीक है? तो उससे पता चलता है कि ये इंसान बड़ा अच्छा है। और अगर उसकी सराउंडिंग में रहने वाले दोस्त नेगेटिव हों, उल्टे-सीधे काम करें, स्मोकिंग करें, बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, ठीक है? तो उससे ये भी लगता है कि ये बच्चा भी वैसा ही है, ठीक है? तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छे से चूज़ करना है। अगर आप स्मोकिंग वाले हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग वाला ही होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इंसान की शख्सियत मीन्स पर्सनैलिटी इससे इसके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों से होती है। मीन्स जो लोग उसकी सराउंडिंग में रहते हैं, उससे पता चलता है। एक अच्छा और मुस्बत मीन्स पॉज़िटिव या तामीरी, इन दोनों में से एक वर्ड यूज़ करना है आपने। दोस्त आपकी तरक्की में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? वो आपको मोटिवेट करेगा कि यार आप मेहनत करो, आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है? जबकि मनफ़ी मीन्स नेगेटिव, दोस्त अपने साथ आपको भी ले डूबेगा। इसका मतलब है जो नेगेटिव दोस्त होगा, कोशिश करेगा यार ये आपसे नहीं होगा, रहने दो इसको, ये आप नहीं कर सकते हो, आप उर्दू में अच्छे नंबर नहीं ले सकते हो। मीन्स नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में लेके आएगा, जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो वाला पार्ट हमारा दोस्ती के असूल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब ये लास्ट रह गया कि इसको दोस्ती निभाने में हमें क्या मुश्किलात का सामना करना है। दोस्ती का रिश्ता बहुत सी आज़माइशों से गुज़रता है कि आपको बहुत सी चीज़ें आज़माइशें आती हैं आपके ऊपर, क्योंकि इसमें आपको कोई लालच हो, तो आप अपने दोस्त को छोड़ दोगे। क्योंकि ये दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जो आपके मुश्किल वक़्त में आपको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं कि आपको फ्रेंड ने जाके उसकी जगह जंग नहीं लड़नी होती, बल्कि फ्रेंड होता है कि मोटिवेट करता है, यार आप ये कर सकते हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से मशवरा कर लेते हो। एक अच्छा पॉज़िटिव फ्रेंड आपको चाहिए होता है, ठीक है? इस रिश्ते को निभाने के लिए बड़ी कुव्वत बर्दाश्त चाहिए होती है, ठीक है? कुव्वत बर्दाश्त का मतलब होता है कि आपको पेशेंस चाहिए, आपको अपना दोस्त, अपना फ्रेंड को झेलना आना चाहिए कि वो आपको तंग करे या आपसे नाराज़ हो जाए, तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सको अच्छे से। दोस्ती में नफ़ा, नुकसान नहीं देखा जाता। इसका मतलब है कि प्रॉफ़िट लॉस वाली दोस्ती नहीं होती, इसमें क्या करना चाहिए, एक सच्चा दोस्त हमेशा मुश्किल मुश्किल के बाद आपने लिखना है मुश्किल वक़्त, ठीक है? में आपके साथ होता है। मीन्स जब आप पे मुश्किल वक़्त आता है, तो वो आपके साथ होता है और एक-दूसरे पर एतमाद होना चाहिए, आपको दोस्ती में एक-दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। जो अच्छा दोस्त होता है, वो हमेशा आपकी मुश्किल में आपका साथ देता है, आपके लिए सहारा बनता है, आपको हर तरह की हेल्प चाहिए, सम टाइम आपको इमोशनल हेल्प चाहिए होती है, सम टाइम आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है और वो हर तरह की हेल्प के लिए आपके साथ खड़ा होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आपने इसकी एंडिंग कर देनी है। एंडिंग के लिए क्योंकि अज़ान होने लगी है, तो मैं एंडिंग आपको वैसे ही ब्रीफ कर देता हूँ जल्दी से। एंडिंग में आपने लिख देनी है कि दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है। सब लोगों को अच्छे दोस्त तलाश करने चाहिए, जो उनकी बचपन, जवानी और बुढ़ापे की यादों का हिस्सा बने, ठीक है? वो उनके अच्छे बुरे वक़्त में उनका साथ दें। बस 2-3 लाइनें लिख दें। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।